तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि ब्राउन रेड अंडरग्राउंड में कहीं जा रहा था। वहां पे उसने काफी सारे बच्चों को किडनैप करके रखा था। ब्राउन रेड अंडरग्राउंड में जाके वो सारे बच्चों को देख रहा था। उन बच्चों को उसने ही किडनैप कराया था और उसके साथ एक साथी भी था। जैसे ही ब्राउन रेड और उसका सबऑर्डिनेट उन बच्चों को देखते थे, उन बच्चों को भी उनको देखकर डर लगता था। उतने में ब्राउन रेड एक केज के आगे रुक जाता है और उसका सबऑर्डिनेट बोलने लगता है, ये बच्चा ऐसे कैसे देख सकता है हमारी तरफ, ऊपर से ये कितना कमजोर है। अगर हम ऐसे बच्चे लेके जाएंगे कस्टमर के सामने तो वो हमें अच्छी प्राइस नहीं देंगे। इससे अच्छा हम दूसरा बच्चा देख लेते हैं जिसकी मदद से हमें अच्छी प्राइस मिल जाएगी। इतना सुनते ही ब्राउन रेड को गुस्सा आ जाता है। वो उसके एक पेट में घुसा मार के जमीन में गिरा देता है और उसमें पैर रखते हुए ब्राउन रेड बोले जा रहा था, तू क्या पागल हो रहा है? तुझे पता है मुझे कितनी मेहनत लगी थी इस बच्चे को ढूंढने में और तू ऐसी बात कर रहा है। और एक बात पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे ही बच्चों को पसंद करते हैं, खासकर जो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं वो ऐसे ही बच्चे ढूंढते हैं जिनको कंट्रोल करने में उन्हें मेहनत लगे। ऐसे बच्चे वो आके यहाँ खरीदते हैं हमसे। और ये सब कुछ बोलने के बाद ब्राउन रेड वहां से जाते हुए द्वारा से बोल रहा था, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं तुझे शैडो को नहीं खिला रहा, वरना मैं आज तुझे खिला देता। इतना सुनते ही उसका सबऑर्डिनेट भी बोलने लगता है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इतना काबिल समझा। दूसरी तरफ ब्राउन रेड सोच रहा था, आज मैं सच में काफी अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्वॉर्ड मास्टर है और वो इसी बच्चे को ढूंढने में लगी हुई है। इसी वजह से मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उतनी में ही उसकी नजर साइड से जाती है। वहाँ वही बच्ची थी जिसको विलियम ढूंढ रही थी इतने टाइम से, और उसको देख के ब्राउन रेड द्वारा सोचने लगता है, उसको अभी तक ये नहीं पता होगा कि वो जिस बच्चे को ढूंढ रही है वो बच्चा इस आयरन बार के पीछे है और वो सारे के सारे मेरे ही अंडर आते हैं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो उस बच्ची से बोलने लगता है, कारीमान। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोले जा रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये बच्चा आर्बिटरी के साथ रिलेटेड है। उतने में दूसरा सबऑर्डिनेट आ जाता है। वो बोलने लगता है, बॉस आप यहाँ हो। फिर ब्राउन रेड बोलने लगता है, अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम मुझे ये बताओ प्रॉफिट के बारे में। इतना सुनते ही वो भी सबऑर्डिनेट बोलने लगता है, प्रॉफिट? क्या आप उसी लड़की की बात कर रहे हो? फिर ब्राउन रेड द्वारा बोलने लगता है, सारी बातों को घुमाना बंद करो, मुझे बस डायरेक्ट बता दो। फिर उसका सबऑर्डिनेट बताने लगता है, मुझे लगता है कि वो टेम्पल के साथ है। अब इतना सुनते ही ब्राउन रेड पे थोड़ा शौक होता है। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है टेम्पल के अंदर। इधर अपना मिखेल आर्च बिशप से बात करने में लगा हुआ था। उतने में आर्च बिशप दोबारा से बोलने लगता है, तुम मुझसे बोल क्या रहे हो? अंडरवर्ल्ड एम कर रहा है, वो भी हम सबकी प्रॉफिट पे। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ वो सारे के सारे ट्राई करने में लगे हुए हैं प्रॉफिट को अपनी तरफ लेने के लिए, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि प्रोफेसी सही हो जाएगी। इस वजह से वो ये सारी प्रोफेसी अब अपने लिए कराएंगे, वो भी प्रॉफिट की मदद से। इतना सुनते ही आर्च बिशप भी बोलने लगता है, वो सारे के सारे अनपढ़ हैं, लेकिन मैं डाउट करता हूँ अगर वो प्रॉफिट की तरफ गए तो इसका मतलब वो डायरेक्ट एम्पायर की तरफ जा रहे हैं। उतने में अपना मिखेल बोलने लगता है, अगर मैं आपसे बोलूं वो नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। इतना सुनते ही आर्च बिशप भी बोलने लगता है, तो तुम बोल कह रहे हो उनका रिलेशन फांसी के साथ है क्या? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ। फिर आर्च बिशप दोबारा से बोलने लगता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बस वैसे ही तुम झूठी झूठी बातें कर रहे हो यहाँ खड़े होकर। अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। उतने में हमें मिलियम आ जाती है। वो बोलने लगती है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसको देखकर आर्च बिशप का मुंह बन जाता है, मैं ही थी जो प्रॉफिट को किडनैप करने के लिए आई थी। इतने टाइम से हम इसको लड़का समझ रहे थे, तो लड़की निकली। चलो हम अपनी मानवा पर वापस आते हैं। उतने में आर्च बिशप दोबारा से बोलने लगता है, तुम ट्राई कर रही थी वो भी प्रॉफिट को किडनैप करने की। फिर मिलियम बोलने लगती है, हाँ अगर यंग मास्टर मिखेल ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं आज उसे किडनैप करके ले गई होती और इसी वजह से मैं उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराऊंगी अंडरवर्ल्ड के साथ फाइट कराने में। फिर आर्च बिशप भी शांत हो जाता है। फिर वो बोलने लगता है, अच्छा तुम्हारा ये मतलब था, तुम इसी वजह से यहाँ आई थी। उतने में ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैं हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा उस ब्राउन रेड को मारने में। फिर से अपना आर्च बिशप बोलने लगता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है ना, कोई क्लू तो होगा तुम्हारे पास। इतना सुनते ही अपनी मिलियम में बोलने लगती है, वो ब्राउन रेड शैडो को कंट्रोल करता है। जैसी ये बात आर्च बिशप को पता लगती है, तुम बोल कर रही हो, तुमने क्या अभी ये बोला है कि वो शैडो को कंट्रोल करता है? फिर मिलियम भी बोलने लगती है, तुम इस कंट्री के कुछ ऐसे आर्च बिशप हो जिनको पता होगा कि शैडो का क्या मतलब होता है। फिर गुस्से में आर्च बिशप बोलने लगता है, ओडिस मोनार्च। जैसी ये बात अपने मिखेल को सुनाई देती है, वो भी बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये 12 मॉन्स्टर हैं जो कि डिमन
गॉड को सर्व करते हैं और साथ में ओरिस मोनार्च हाइड कर रहा है, वो भी कैपिटल के नीचे। जैसे ये सारी बातें आर्च बिशप सुनता है वो बेचारे जमीन पर बैठ जाता है और बोलने लगता है ये सारा काम हमारे ही कंट्री के अंदर हो रहा था और हमें ही नहीं पता। मिखेल तुम श्योर हो कि तुम जो भी तुमने मुझे जानकारी दी है वो सारी की सारी सच है? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ। इस बात से तो आर्च बिशप और डरने लगता है और वो दोबारा से बोलने लगता है डिमन गॉड का सर्वेंट है हमारी ही कंट्री के अंदर और हमें इतने टाइम से पता भी नहीं था और उसकी बात पूरी नहीं हो पाती। उससे पहले अपना मिखेल बोलने लगता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और ये बोलने के बाद वो उसी के पास आके बैठ जाता है और दोबारा से बोलने लगता है प्रॉफिट ने पहले ही प्रोफेसी कर दी थी डिमन गॉड आ रहा है अपनी आर्मी के साथ और ये सारी बातें तुमको भी पता होगी क्योंकि तुम एक आर्च बिशप हो ना। इतना सुनते ही अपना आर्च बिशप कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिखेल कुछ अलग ही सोच रहा था। वो सोचे जा रहा था मैं डाउट कर रहा हूँ कि ये आर्च बिशप मुझसे कुछ बोलेगा लेकिन अगर इसने यहाँ पर कुछ गलत शब्द बोल दिया ना ये एम्पायर के खिलाफ हो जाएगा। ऊपर से वो सर्वेंट जो कि डिमन गॉड को सर्व करता है वो इतने सालों से यहाँ पे है और इन पागलों को पता भी नहीं है कि इन्हीं की कंट्री में वो अंडरग्राउंड में रहने में लगा हुआ है। ये सारे के सारे सोचते थे वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है लेकिन वो कैपिटल के अंडरग्राउंड में था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे के सारे इजीली हार जाएंगे क्योंकि वो इतना पावरफुल है, इन्हें धीरे धीरे करके और ढूंढ ढूंढ के मारेगा वो। और ये सब को सोचने के बाद वो दोबारा से बोलने लगता है अगर तुम मुझे अलाउ करो तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। मैं जाऊंगा सर मिलियम के साथ और ओरिस मोनार्च को मार दूंगा, बस बदले में मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे आर्च बिशप। ये बात सुनते ही आर्च बिशप भी बोलने लगता है तुम्हें कौन सा प्रॉमिस चाहिए? फिर अपना मिखेल बोलने लगता है हीरो सिलेक्शन और साथ में मुझे ऐसा भी लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही मैं इतनी बड़ी चीज मांग रहा तुमसे, भले ही वो एक रिकार्नेशन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हेल्प प्रोवाइड कराऊंगा सर मिलियम का जिसकी मदद से हम उस मोनार्च को मार दें। इतना सुनते ही अपना आर्च बिशप भी बोलने लगता है तो बस तुम इतना ही कहना चाहते हो मुझसे? इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है मैं जा रहा हूँ ओरिस मोनार्च को मारने के लिए, क्या आपके लिए इतना इनफ नहीं है जिसकी मदद से मैं हीरो बन सकूं? मिखेल की ये सारी बात सुनने के बाद आर्च बिशप थोड़ा सोचता है फिर वो बोलने लगता है ठीक है मैं समझ गया। फिर वो एक पेन को बाहर निकालता है और वो बोलने लगता है मैं आर्च बिशप मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुमने ओरिस मोनार्च को मार दिया और तुम अपने मिशन के अंदर सक्सीड हो गए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा जिसकी मदद से तुम हीरो बन सको। और ये सारा प्रॉमिस लेने के बाद अपना मिखेल और उसकी पूरी पार्टी बाहर आ जाती है और साथ में मिलियम भी आ रही थी और मिलियम बाहर आते हुए बोल रही थी थैंक यू सर मिखेल लेकिन मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि वो कमीना मेरा यूज कर रहा है आपका नहीं। और साथ में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी उस लिंडन के परिवार की बच्ची को तो आपको भी पता होगा कि मेरी हालत कैसी चल रही है इस टाइम पे। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है क्योंकि मेरी नॉलेज की वजह से मैंने सारी की सारी चीज डिकोड कर ली और मैं यहाँ आ गया और साथ में ये सारी चीजें मैं अपने एडवांटेज में यूज करूंगा उस ब्राउन रेड के आगे। और ये सब कुछ बोलते हुए अपना मिखेल आगे बढ़ता ही जा रहा था उतने में ही मिलियम दोबारा से बोलने लगती है यंग मास्टर मिखेल मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या सच में आप मेरे बच्चे को ढूंढ सकते हो? फिर मिखेल भी बोलने लगता है अगर मैं आपसे ये बोलूं मैं आपकी बच्ची को ढूंढ सकता हूँ तो आप मेरे लिए क्या करोगी? इतना सुनते ही मिलियम भी बोलने लगती है स्पेशली वो चाइल्ड मेरे से ही रिलेटेड है। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसाते हुए बोलने लगती है अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहती हूँ। अगर आपने सक्सेसफुली मेरे बच्चे को ढूंढ लिया और मेरा रिलेशनशिप उसके साथ मिल गया तो मेरी स्वॉर्ड सिर्फ आपके लिए ही उठेगी और किसी के लिए नहीं और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये सारी बातें सुनने के बाद अपना मिखेल विलियम के बारे में बताने लगता है ये एक ऐसी औरत है जिसने अपना हस्बैंड खो दिया वो भी लोलेस लैंड के अंदर और उसके पति के मारने के पीछे और कोई नहीं कुछ बैंडेज से उन्होंने मिलके इसके पति को मार दिया लेकिन इसने अपना रिवेंज ले लिया वो भी सक्सेसफुली। इसके रास्ते में जितने भी बैंडेड आए थे और जितने लोग इसे रोक रहे थे उन सबको इसने अपने हाथों से मार दिया और इसके रैम्पेज के आगे कोई नहीं टिक पाया। बाद में ये सोचने लगी कि मेरी ही वजह से मेरा ही पति मर गया क्योंकि मैं ऐसी थी। और उसके बाद मिलियम धीरे धीरे करके लोलेसनेस में चली गई। वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आते रहते थे, ये उनको ही मारती रहती थी क्योंकि इसे लगता था कि इसकी वजह से इसका पति मरा था, उसी वजह से यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको ये मारती थी। और उसके बाद इसने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी। इसका सिर्फ एक ही मिशन रह गया, जो भी इसके सामने आएगा वो इसके हाथों से मरेगा। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है ब्राउन रेड पे। ब्राउन रेड गाली बकते हुए बोल रहा था मुझे पता नहीं था वो कमीना मेरे लिए इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। सारी चीजें बहुत गलत जा रही हैं लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। उतने
उतने में उसके कानों में आवाज आती है, नॉट अलाउड, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि प्रॉफिट को अभी तक मैंने खाया नहीं। इतना सुनते ही ब्राउन रेड भी बोलने लगता है, अभी का टाइम सही नहीं है, हम बाद में आके भी प्रॉफिट को खा सकते हैं ना। उतने में वो शैडो मॉन्स्टर दोबारा से बोलने लगता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वॉयलेट के साथ। इतना सुनते ही ब्राउन रेड भी बोलने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरी लाइफ सबसे पहले आती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता मेरी लाइफ से पहले। उतने में उसका एक सबॉर्डिनेट आ जाता है, वो बोलने लगता है, बॉस हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, वो और किसी ने नहीं, स्वॉर्ड मास्टर ने करा है, वो हमारी ही तरफ आ रही है। इतना सुनते ही ब्राउन रेड को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है, वो कमीनी यहाँ क्यों आ रही है। और ये सब कुछ बोलने के बाद ब्राउन रेड वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शैडो उसको धीरे धीरे करके अपने अंडर लेने लगती है और बोलती है, मुझे ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इधर ब्राउन रेड मना कर रहा था, लेकिन वो शैडो मानती नहीं, वो उसे पूरी तरह से डिवावर कर लेती है। उतने में अपना चेन शिफ्ट होता है ब्राउन रेड के सबॉर्डिनेट पे। वो सारे के सारे चिल्लाते हुए बोले जा रहे थे, कोई हमारी हेल्प करो, कोई हमारी हेल्प करो, और उन सबको गाय मूल्य की तरह काटते हुए मिलियम आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे एलिन और लियोन था। फिर लियोन बोलने लगता है, स्वॉर्ड मास्टर से इतना तो एक्सपेक्ट करा ही जा सकता था। इतना सुनते ही एलिन भी सोचने लगती है, इस स्वॉर्ड मास्टर को मैं अपना मेंटर बना के ही रहूंगी क्योंकि ये कितनी अच्छी है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल पे। मिखेल ये सारी लड़ाई दूर से देख रहा था और उसके बगल में गॉडेस बोलने लगती है, ये ह्यूमन थोड़ा अच्छा तो होल्ड बैक कर रहे हैं स्वॉर्ड मास्टर के सामने। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, अगर मैं सोचूं तो ये अंडरवर्ल्ड है और वो भी कैपिटल के अंदर, अगर उसने अपनी पूरी पावर लगा दी ना तो कैपिटल भी तबाही में मच जाएगी। इस वजह से मुझे लग रहा है कि सर मिलियम अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे वहां जाके उन्हें हेल्प प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सर मिलियम उनको अकेले ही हैंडल कर लेंगी। इतना सुनते ही गॉडेस भी बोलने लगती है, लेकिन तुमने ही मुझसे बोला था तुम्हें प्रोफेसी पे काम करना है और तुम्हारा काम भी यही है ना, लेकिन तुम्हारी आंखों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा प्लान कुछ और है। इतना सुनते ही अपना मिखेल पे बोलने लगता है, आप सही बोल रहे हो गॉडेस, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम जाकर अंडरवर्ल्ड से फाइट करें क्योंकि उसको तो सर मिलियम ही संभाल लेंगी। हमारा सीधा टारगेट है वो कमीना ब्राउन रेड, हमें उसे जाके देखना पड़ेगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ब्राउन रेड पे। ब्राउन रेड के अंदर ओडिस मोनार्च आ चुका था और वो इनकारनेशन भी हो गया था उसका। फिर ओडिस मोनार्च बोलने लगता है, मुझे उस प्रॉफिट को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ और लोगों को खाना पड़ेगा क्योंकि इस इंसान के अंदर पावर कम थी, मुझे और किसी को ढूंढना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, एक बार मैं प्रॉफिट को खा लूँ ना तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट हो जाऊंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि इस ब्राउन रेड के सर्वेंट किसी काम के नहीं है, मुझे लगा था मैं यहाँ आऊंगा तो उन सबको खा के अपना पेट भर लूंगा, लेकिन यहाँ सर्वेंट इतने कम थे, मेरा पेट भरा ही नहीं, मुझे और इंसानों को ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से मुझे पावर मिल सके। जैसे जैसे मेरी पावर लौट के आएगी वैसे वैसे मेरी मेमोरी भी आएगी यहाँ पे। उतने में उसकी नजर साइड से जाती है और वो दांत फाड़ते हुए बोलने लगता है, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से मेरी पावर बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। इधर ओडिस मोनार्च उन बच्चों को देख रहा था, वो सोच रहा था मैं इन बच्चों को खा लूं ना तो मेरे बहुत काम आएंगे क्योंकि ये ह्यूमन चाइल्ड है, ह्यूमन अपने बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही अटैच होते हैं, उस वजह से ओडिस को कुछ ज्यादा ही पावर मिल जाएगी अगर उसने इन बच्चों को खा लिया तो। फिर अपना सीन दोबारा शिफ्ट होता है एलिन पे। एलिन भी किसी को मारने में लगी हुई थी और उन सबको मारने के बाद वो सोचने लगती है कि ये कोई इनरेगुलर नहीं है, ये भी सारे के सारे स्वॉर्डमैन है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो दोबारा सोचने लगते हैं, सर मिलियम से मुझे ये सारी चीजें सीखनी है और साथ में उन्हें इम्प्रेस भी करना है, इसी वजह से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ क्या करूँ और क्या नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो अपने स्वॉर्ड के अंदर माना इन्फ्यूज करने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, जितने भी अंडरवर्ल्ड के सर्वेंट आएंगे उन सबको मैं मारूंगी अपने स्वॉर्ड के साथ। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो दो लोगों पे अटैक कर देती है और वो दोनों को दोनों भी मर जाते हैं, लेकिन इसमें एलिन की भी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था और अपना खून साफ करते हुए वो सोच रही थी, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्वॉर्ड मैन है उनके अंदर भी पावर है और उनका ऑरा मैं नहीं संभाल सकती। उतने में उसके पीछे मिलियम आ जाती है, वो भी बोलने लगती है, मैंने तुम्हारे अंदर देखा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ऊपर से वो पार्सलोप का बच्चा वो पूरी तरह से एक स्वॉर्डमैन बन चुका है क्योंकि उसने ऐसी ही ट्रेनिंग करी है जिसकी मदद से वो कंप्लीट स्वॉर्डमैन बन सके, लेकिन मैं सोचूं तो तुम उससे अलग हो। इतना सुनते ही अपनी एलिन भी शौक हो जाती है और वो झुकते हुए बोलने लगती है, प्लीज आप मुझे सिखाइए, आप जो जो मुझे सिखाओगी मैं आपसे सीखूंगी, क्या आप मेरी मेंटोर बनोगे। इतना सुनते ही मिलियम भी बोलने लगती है, हाँ मैं तुम्हारी मेंटोर बनना एक्सेप्ट करती हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिलियम मुड़ते हुए बोलने लगती है, तुम मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें काफी सारी चीजें सिखाऊंगी।
उतने में एलिन भी बोलने लगती है, लेकिन वो ब्राउन रेड का क्या। जैसे ये बात मिलियम सुनती है वो भी बोलने लगते है, तुम चिंता मत करो, वो बच्चा उसे संभाल लेगा, ये और किसी की नहीं अपने मिखेल की बात कर रही है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अपने मिखेल पे। इधर गॉडेस बोले जा रही थी, तुमने अभी फाइट करी थी स्वॉर्ड मास्टर के साथ, इस वजह से मुझे लग रहा है तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। इधर अपना मिखेल कुछ न कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसको ढूंढता हुआ देख गॉडेस भी बोलने लगते है, क्या हो गया, यहाँ पे कुछ गलत है क्या। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मैं क्यूरियस हूँ वो ओडिस मोनाच क्या कर रहा होगा, मुझे लग रहा है जो कि मैं सोच रहा हूँ वो कमीना वही कर रहा होगा यहाँ पे। इतना सुनते ही गॉडेस भी बोलने लगती है, तो तुम मुझे बताओ ओडिस मोनाच अभी क्या कर रहा होगा। फिर अपना मिखेल बताने लगता है, वो कमीना अभी बच्चों को खाने में लगा हुआ होगा क्योंकि उसे पावर की जरूरत है। वो यहाँ पे रिकार्नेशन ले चुका है और उसके अंदर पावर नहीं थी, इस वजह से वो यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन्हें खा रहा होगा। इतना सुनते ही अपनी गॉडेस भी डर जाती है और वो बोलने लगती है, वो उन सब होस्टेज को खा लेगा। फिर अपना सीन दोबारा शिफ्ट होता है ओडिस मोनाच पे, वो सच में उन बच्चों को खाने में लगा हुआ था। वहाँ जितने भी बच्चे थे वो भी बोले जा रहे थे, कोई आके हमें बचा लो, कोई हमें आके बचा लो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है ओडिस मोनाच पे, वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। उतने में वहाँ कोई आ रहा था, उसको देख के उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो और कोई नहीं अपना मिखेल ही था और उसे देख के ओडिस मोनाच भी बोलने लगता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतना टाइम लोगे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना वेट कराया। फिर ओडिस मोनाच भी बोलने लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेसिकली मैं यहाँ एंटरटेन नहीं हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो काफी स्ट्रगल करने में लगे हुए हैं ना, उनको देख के मुझे मजा आ रहा है। लेकिन इसी मजे में तुमने एक मजा और जोड़ दिया क्योंकि तुम यहाँ आ गए। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी सोचने लगता है, हाँ ये सही बोल रहा है, डीवन गॉड के जितने भी कमांडर है वो सारे के सारे पूरी तरह से पागल हैं, वो किसी को मारने से पहले सोचते भी नहीं। इधर ओडिस मोनाच का बोलना बंद नहीं होता, वो दोबारा से बोलने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले उस प्रॉफिट गर्ल को खाना ही पड़ेगा, जब जाके मेरी पूरी पावर आएगी। लेकिन वो सारे के सारे पागल ये सोचते हैं कि अगर उनके पास होली आइटम होगा तो मैं उनको जाके खा नहीं पाऊंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाऊंगा और उस प्रॉफिट गर्ल को जाके खा लूंगा। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी एटीट्यूड में बोलने लगता है, तो क्या, तो तुम कर भी क्या लोगे। इतना सुनते ही ओडिस मोनाच भी थोड़ा शौक होता है, फिर वो सोचने लगता है इस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। फिर उसकी नजर मिखेल की गर्दन पे जाती है, वहाँ पे वो आसार को देखता है और वो सोचता है कि इस बच्चे ने उसको पहले ही यूज कर लिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है, तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, वैसे भी मेरे पास यहाँ काफी सारा खाना है, तो मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, इसी खाने से मैं अपनी पावर को रीगेन कर लूंगा। उतने में अपनी मिखेल की साइड से नजर जाती है, वो भी सेंस कर लेता है वहाँ पे काफी सारे बच्चे थे। फिर वो सोचता है कि इस कमीने ने सारे बच्चे यहाँ रख रखे हैं। उतने में ही ओडिस मोनाच अपनी पावर से वहाँ पे एक अटैक कर देता है और उसके हाथों से काफी सारी ब्लैक फ्लेम निकलती हुई उसी तरफ जा रही थी और उस फ्लेम को देख के अपना मिखेल भी शील्ड को तैयार कर लेता है और वहाँ पे कास्ट कर देता है। और मिखेल को अपना अटैक रोकता हुआ देख ओडिस मोनाच भी बोलने लगता है, तुम मुझे सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो, चलो मुझे मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। इधर मिखेल बोले जा रहा था, गॉडेस मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम जाके उन बच्चों को प्रोटेक्ट करो बस। इतना सुनते ही गॉडेस भी बोलने लगती है, लेकिन तुम्हारा क्या। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, आप मेरी चिंता मत करो, आप जाके उन बच्चों को बचाओ। और ये सारी बातें ओडिस मोनाच भी सुन लेता है, वो दांत फाड़ते हुए बोलने लगता है, तुम अपने होली आइटम की प्रोटेक्शन को उन बच्चों को दे रहे हो, तुम कितने बड़े पागल हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी इस पागलपंती का नतीजा क्या होता है। और उसके बाद ओडिस अपनी ब्लैक फ्लेम को मिखेल की तरफ भेज देता है और उनको अपनी तरफ आता हुआ देख मिखेल भी एक स्पेल द्वारा से कास्ट कर देता है ब्लिंक, और वो वहां से गायब होते हुए ऊपर आ जाता है। और ऊपर आते ही वो चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि इस कमीने की एबिलिटी है, ये अपनी शैडो की वजह से इसका मन करता है ये वहां शिफ्ट हो जाता है और इसे दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन ये अभी काफी वीकर है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं मेरे रिकर्जन से पहले, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इधर अपना ओडिस बोले जा रहा था, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम इन चूहों की तरह इधर उधर भागते फिरोगे, कभी तो तुम मेरे हाथ लगोगे। और वो दोबारा से अटैक कर देता है अपने मिखेल पे। इधर मिखेल बोले जा रहा था मल्टी कास्टिंग, वो एक साथ काफी सारी स्पेल कास्ट करने में लगा हुआ था। उसकी पहली स्पेल विंड कटर, उसकी मदद से उसके पास जितनी भी शैडो आ रही थी उन सबको वो काट देता है। और उन सबको करता हुआ देख ओडिस मोनाच भी सोचने लगता है, इस बच्चे ने मेरी सारी शैडो काट दी, ऊपर से इन बच्चों को मैं अपना होस्टेज भी नहीं बना सकता क्योंकि इस होली आइटम की वजह से ये होली आइटम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में लगी हुई है। पहले मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो दांत फाड़ते हुए दोबारा से बोलने
लगता है, मैं काफी इम्प्रेस हुआ तुमसे बच्चे, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी देर टिक जाओगे बिना होली आइटम के। और उसके बाद ओडिस मोनाच एक द्वारा से नया अटैक कर देता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही पावर थी और वो सारा अटैक अपने मिखेल की तरफ आ रहा था और दूसरी तरफ से ओडिस मोनाच बोले जा रहा था बच्चे अब तुम मर जाओगे। लेकिन इधर अपने मिखेल ने मल्टीकास्टिंग रोकी नहीं थी, फिर वो दोबारा से करने लगता है। पहले बोलता है ब्लिंक और हेस्ट, उसकी मदद से वो डायरेक्ट ओडिस मोनाच के सामने आ जाता है। जैसे ही मिखेल उसके पास आता है ओडिस मोनाच को बोलने लगता है तू कितना बड़ा पागल है, और ये सब कुछ बोलने के बाद वो एक डायरेक्ट अटैक मिखेल पे कर देता है और करने के बाद बोल रहा था तुझे भी पता होना चाहिए कि अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझ पे आसानी से अटैक कर लूंगा और साथ में तू डॉज भी नहीं कर पाएगा। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है ये बात मुझे पहले से पता थी, और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने हाथ को उसके मुंह पे रख देता है और हाथ रखने के बाद बोलने लगता है बी गुड एंड गेम। इतना सुनते ही ओडिस मोनाच भी शौक हो जाता है और उसका शौक पूरा हो पाता उससे पहले ही अपना मिखेल दोबारा से बोलने लगता है रिमेम्बर ऑफ द ओल्ड काइंडनेस, जो लोग मर गए हैं उनकी परछाई छोटी होती है, लेकिन जो काम उन्होंने अपने जीने में करे होते हैं वो कभी नहीं छूटते, वो काफी बड़े हो जाते हैं टाइम टू टाइम। ये सारी बात सुनने के बाद ओडिस मोनाच भी बोलने लगता है लेकिन एक छोटे से इंसान को इतनी बड़ी बात कैसे पता है, और इस चैरिटी के बारे में फिर अपना मिखेल इलॉजी ऑफ चैरिटी के बारे में बताने लगता है। ये काफी पुरानी बात है और काफी लोग इसके बारे में भूल भी गए हैं, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको पता है डिमन गॉड पास्ट के अंदर आया था हम सबको मारने के लिए, और उसकी आंखें हमेशा ही रहती हैं ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर। और जब भी डिमन गॉड अपनी आर्मी लेके आता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर तब एक हीरो आता है और वो हीरो डिमन गॉड को पीछे हटा देता है, और उसके बाद हीरो यही वाली लाइन दोबारा से बोलता है और इसकी मदद से वो इन कमीनों की सोल को सील कर देता है। मैं अपनी पुरानी वाली जिंदगी के अंदर लगभग पहुंच ही गया था, लेकिन मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं जिसकी मदद से मैं उसका यूज कर सकूं। जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी जब तक ये वाली पावर किसी के पास चली गई थी, लेकिन इस बार अलग है, इस बार मैं इस पावर को सबसे पहले यूज करूंगा और ये वाली पावर मेरे ही पास रहेगी। ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल ओडिस मोनाच से बोलने लगता है ये तुम्हारा एंड है और साथ में तुम्हारा नाम ओडिस मोनाच बेल्जेबब है ना। इतना सुनते ही ओडिस मोनाच भी शौक हो जाता है, वो भी बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता मेरे नाम के बारे में। इधर अपना मिखेल उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ओडिस मोनाच मानता नहीं, वो उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे मिखेल उस अटैक को रोकता है ओडिस मोनाच भी वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही ओडिस मोनाच वहां से गायब होता है अपनी घोड़ेस भी बोलने लगती है वो कहाँ चला गया, लेकिन अपना मिखेल उन बच्चों के बारे में पूछ रहा था, वो पूछ रहा था वो सारे के सारे बच्चे कैसे हैं। फिर अपने घोड़ेस भी बोलने लगते हैं वो सारे के सारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन मैंने तुमसे पूछा ना वो ओडिस मोनाच कहाँ गया, तुमने उस ओडिस मोनाच को कैसे मार दिया, तुमने तो छोटी मोटी सी भी प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे मार दिया और तुम्हें भी पता होना चाहिए था वो एक कमांडर है, वो भी डीमन गॉड का। इधर वो मिखेल के बगल में दोबारा से अपनी पावर रिगेन करने में लगा हुआ था, फिर उसका नया रूप एक हार्ट के रूप में था और उसको ऐसा देख मिखेल भी बोलने लगता है अब तुम ठीक लग रहे हो। द लीडर ऑफ टेरिबल डिजास्टर ये वाला चैप्टर यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।